विद्यार्थियों, पिछले अध्याय में हमने छंदों के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त की थी। अग्रिम भाग में एक एक छंद करके हम उसके लक्षण उदाहरण पर विचार करेंगे। सर्वप्रथम जो छंद आता है वह आता है आर्य। आर्य छंद किसे कहते हैं? आर्य छंद के लक्षण के लिए लिखा गया है, यस्या प्रथमे पादे द्वादश मात्रास तथा तृतीयेपि अष्टादश द्वितीय चतुर्थ के पंचदश सा आर्य। अर्थात जिसके पहले चरण में 12, दूसरे में 18, तीसरे में 12 और चौथे में 15 मात्राएं होती है, उससे आर्य छंद कहते हैं। अर्थात जिसके पहले और तीसरे चरण में 12-12 मात्राएं होती है, दूसरे में 18 और चौथे में 15 मात्राएं होती है, उसको आर्य छंद कहते हैं। इसके उदाहरण के लिए अभिज्ञान शाकुंतलम के पहले अंक का एक श्लोक लिया गया है, आपरितोषाद विदुषाम न साधु मन्य प्रयोग विज्ञानम बलवदपि शिक्षितानाम आत्मनि अप्रत्ययम चैत्य है। अर्थात नटी को गायन की विशेषता बताते हुए कहता है कि जब तक विद्वानों की सभा मेरे इस कार्य से संतुष्ट नहीं हो जाए तब तक मैं इस नाट्य कला के प्रयोग विज्ञान को सार्थक नहीं मानता हूँ। इस श्लोक में यदि मात्राओं की गणना की जाए तो पहला अक्षर आता आ, ये दीर्घ है, इसको अपन एस के द्वारा या अवग्रह के द्वारा प्रदर्शित करेंगे, यानी 2 मात्राएं हैं। परितोषाद में पै में 1, री में 1 और तो में 2, क्योंकि ये दीर्घ है। इसी प्रकार शाम में 2, द इसमें हलंत है, अर्धाक्षर है, इसलिए उसकी गणना नहीं है। वी में भी 1 है, दू में भी 1 है और शाम में 2 मात्राएं है। इस प्रकार इनको यदि अपन टोटल मिलान करते हैं तो इसमें 12 मात्राएं होती है। इसी प्रकार दूसरे पद में 18 आ रही है, तीसरे में 12 मात्राएं आ रही है और चौथे में 15 मात्राएं आ रही है। उपरोक्त लक्षण को यदि इसमें घटित किया जाए तो इसमें आर्य छंद घटित होता है। अर्थात किसी भी छंद का लक्षण यदि हमें याद है तो उस लक्षण को किसी भी श्लोक पे घटित करके अपन उसमें छंद के बारे में जानकारी ले सकते हैं कि इसमें कौन सा छंद है। ये जो श्लोक है, आपरितोषाद विदुषाम न साधु मन्य प्रयोग विज्ञानम, इसमें 12, 18, 12 और 15 मात्राएं आ रही है पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे चरण में। तो इस आधार पर इसमें आर्य छंद घटित होता है। दूसरा छंद है अनुष्टुप। अनुष्टुप छंद का लक्षण लिखते हुए लिखा है, सर्वत्र लघु पंचमम सप्तमम द्विचतुर्थयो षष्टम गुरु च जानियात एतत् पद्य से लक्षणम। अर्थात जिस छंद के चारों चरणों में 5वां अक्षर तथा दूसरे और चौथे चरण में 7वां अक्षर लघु हो, सभी चरणों में 6ठा अक्षर गुरु हो, ये इस पद्य का लक्षण है और इसी को अनुष्टुप छंद या अनुष्टुप श्लोक कहते हैं। कुल मिला के इसके प्रत्येक चरण में 8-8 अक्षर होते हैं। इसका उदाहरण है, तवास्मि गीत रागेण हारिणा प्रशभम ऋतः एषे राजेव दुष्यंते सारंगेण अतिरंगसा। इस श्लोक में जो विशेषता दी गई है उसमें लिखा गया कि चारों चरणों में जो 5वां अक्षर है और दूसरे और चौथे चरण में 7वां अक्षर लघु होना चाहिए और सभी चरणों में यानी चारों चरणों में 6ठा अक्षर है वह गुरु होना चाहिए। इस प्रकार से अपन उसमें मात्राएं लगाकर ये देख सकते हैं कि इसमें अनुष्टुप छंद है। अर्थात पंचमम लघु सर्वत्र सप्तमम द्विचतुर्थयो षष्टम गुरु च जानियात एतत् पद्य से लक्षणम। इस प्रकार से निम्नलिखित श्लोक में अनुष्टुप छंद घटित होता है। शाकुंतल के इस पद्य के चारों चरणों में 8-8 अक्षर हैं। सभी चरणों में 5वां अक्षर लघु है, 6ठा गुरु है, दूसरे और चौथे चरण में 7वां अक्षर लघु है, इसलिए यहाँ पर अनुष्टुप छंद है। और इसके अनेक भेद होते हैं। प्रत्येक चरण में 8 अक्षर वाले सब छंद अनुष्टुप कहलाते हैं। हर एक चरण में अंतर होने के कारण ये विराम विषम छंद कहलाता है। कहते हैं कि जब आदि कवि वाल्मीकि ने तमसा नदी के किनारे एक बहेलिए के द्वारा बाण द्वारा क्रोंच पक्षी को मारते हुए देखा तो उनके हृदय में करुणा जागृत हुई और उनके मुख से जो हृदय के विचार निकले वे इसी अनुष्टुप छंद के माध्यम से निकले थे। अर्थात संस्कृत के लौकिक साहित्य का ये आदि श्लोक है और इसी के आधार पर वाल्मीकि को आदि कवि कहा जाता है।
इस प्रकार लौकिक छंदों का अवतरण अनुष्टुप के माध्यम से हुआ माना जाता है। साहित्य में इस छंद का प्रयोग सर्वाधिक हुआ है। अभिज्ञान शाकुंतलम के अंक में 6, 10, 11, 22 प्रथम अंक में, दूसरे में 13, 16, 17, तीसरे में 1 और 20, चौथे में 4 और 7, पाँचवें में 14, 24, 26, छठे में 14, 22, 23, 28 और सातवें में 9, 13, 14, 15, 23, 28 और 29 नंबर वाले जो छंद हैं, इन सब में अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया गया है। अर्थात ये आवश्यक नहीं है कि परीक्षा में पूछा जाए तो आपको तवास्मी गीत रागेण हरिना प्रस्वमृत यही उदाहरण दिया जाए। अन्य कोई यदि श्लोक आपको याद है तो उसको भी उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। तीसरा छंद है पथ्यावक्त्र। इसका लक्षण है युजोस चतुर्थतो जैन पथ्यावक्त्रम प्रकीर्तितम, अर्थात जिसके समचरणों में, समचरण होते हैं दूसरा और चौथा, उनमें चौथे अक्षर के बाद जगण हो तो उसे पथ्यावक्त्र नामक छंद कहते हैं। इसके भी प्रत्येक चरण में 8 मात्राएं होती है, लेकिन दोनों में फर्क है। अनुष्टुप में और पथ्यावक्त्र में भेद करने का यही है कि इस छंद में दूसरे और चौथे चरण में चौथे अक्षर के बाद यदि जगण हो तो उसे पथ्यावक्त्र कहेंगे, अन्यथा वह अनुष्टुप छंद माना जाएगा। इसका उदाहरण है परिग्रह बहुत्वे सति द्वे प्रतिष्ठे कुलस्य में समुद्र वसना च उर्वी सकी च यूयोर इयम। अनुसुईया की इस जो आशंका है कि राजाओं की अनेक पत्नियां होती है तो राजा शकुंतला के प्रति कैसा व्यवहार करेगा, इसका उत्तर दे हुए राजा कहता है कि मेरे वंश की 2 ही प्रतिष्ठा होगी, एक तो समुद्र रूपी वस्त्र वाली पृथ्वी और दूसरी तुम दोनों की सखी है शकुंतला, अर्थात शकुंतला को सब रानियों में पूर्ण आदर मिलेगा। इसकी आपको आशंका नहीं करनी चाहिए। चौथा छंद है वियोगिनी। विस्मय ससजा गुरु समय सबराल्पो अथो गुरुर वियोगिनी, अर्थात जिसके पहले और तीसरे चरण में सगण सगण जगण और एक गुरु अक्षर हो तथा दूसरे और चौथे चरण में सगण भगण रगण एक लघु तथा एक गुरु अक्षर हो, उसको वियोगिनी छंद कहते हैं। इस प्रकार इसके विषम चरणों में 10 और सम चरणों में 11 वर्ण होते हैं। विषम का मतलब पहला और तीसरा, पहले और तीसरे चरण में 10 और सम का मतलब दूसरा और चौथा, इनमें 11। इस तरीके से इसमें वर्णों का विधान होता है। उदाहरण के लिए इसमें लिखा गया है क्व वयम क परोक्ष मन्मथो मृग शावे संवेदितो जन परिहास विजल्पितम सके परमार्थे न गृह्यताम वच, अर्थात दुष्यंत जब राजधानी चला जाता है, राजा ने स्वयं ने जाकर विदूषक को भेजने का निश्चय किया, किंतु यह सोचकर कि विदूषक वाचाल है, कहीं अंतपुर में जाकर शकुंतला विषय मेरे प्रेम की बात को किसी को बता नहीं दे, इसलिए राजा विदूषक से कहता है कि कहाँ तो हम प्रबुद्ध नागरिक और कहाँ काम की बातों से सर्वदा अनभिज्ञ एवं मृगछोनों के साथ पली हुई शकुंतला। हे मित्र, मैंने मजाक मजाक में जो आपको कुछ कहा है वो शकुंतला संबंधी अनुराग की जो बात है वे सारी की सारी असत्य है। इस छंद में विषम और सम चरणों में क्रम से 10 और 11 अक्षर हैं, अर्थात स ज ग व स भ र ल ग की गण व्यवस्था है, अतः इसमें वियोगिनी छंद है। धन्यवाद।